बोलतू काका ने जैसे ही नकाब उतारा, पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया और सच सामने आते ही सबकी नजरें अहाना पर टिक गईं। वही अहाना जिसने चुपके चुपके शहर के सबसे बड़े फूड मेले में स्टॉल लगाने का मन बना लिया था। उसके इस फैसले ने पिशी मुनि जी के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उनके चेहरे पर ऐसा रोष था मानो कोई तूफान आने वाला हो। यहाँ तक कि हमेशा मजाकिया अंदाज में रहने वाले पलटू दादा भी पहली बार दंग रह गए और बोले, यह तो सचमुच हद है। अहाना का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जिद और सपनों की चमक साफ झलक रही थी। सवाल यह था कि क्या वह सचमुच अपने हुनर से सबका दिल जीत पाएगी, और क्या उसकी सास दुर्गा माँ इस बार उसके साथ खड़ी रहेंगी या फिर घर की राजनीति और पुराने नियम उसके रास्ते की दीवार बन जाएंगे। हवेली की सुबह चाय की खुशबू के साथ शुरू हुई, लेकिन उस दिन दुर्गा माँ की आंखों में अनजाना दर्द झलक रहा था। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने कभी बाहर के रेस्टोरेंट का खाना नहीं चखा। ठाकुर जी के नियमों ने मुझे 4 दीवारी के अंदर ही कैद कर दिया। यह सुनकर अहाना हैरान रह गई और बोली, माँ, अब वक्त आ गया है कि आपके सपने भी पूरे हों। सिर्फ मेरा नहीं, यह आपका भी सपना है। उसी रात जब सब सो गए, अहाना ने फूड फेस्टिवल का फॉर्म भरा। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, मगर हिम्मत उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसे यकीन था कि यही कदम उसकी असली पहचान बनेगा। लेकिन राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सका। खबर पिशी मुनि जी तक पहुंच गई। उन्होंने पूरे परिवार के सामने ताने कसते हुए कहा, वाह, अब हमारी बहुएं मेले में स्टॉल लगाएंगी। हवेली की इज्जत का तमाशा बनेगा। कमरा खामोश हो गया। तभी दुर्गा माँ ने अपनी छड़ी ठोकी और बोली, बहुत हुआ। औरतें सिर्फ घर के कोनों में सड़ने के लिए नहीं बनी। मेरी बहू का हुनर घर की इज्जत बढ़ाएगा, मिटाएगा नहीं। यह सुनकर अहाना की आंखें भर आईं और उसने माँ का हाथ थामकर कहा, आपका साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बाकी बहुएं राधा, चारू और मीना भी पहली बार उम्मीद से भर उठीं। मगर पिशी मुनि जी का गुस्सा और गहरा हो गया। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि किसी भी कीमत पर अहाना को जीतने नहीं देना है। अर्जुन, अहाना का पति, सब चुपचाप देख रहा था। उसे गुस्सा था कि अहाना ने इतना बड़ा कदम बिना बताए उठाया, मगर दिल के किसी कोने में गर्व भी था कि उसकी पत्नी में इतना साहस है। अगले दिन से हवेली का माहौल बदल गया। अहाना रसोई में जुट गई। सुबह सुबह मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। राधा उसे तड़के का नया तरीका सिखाती, चारू मसाले पीसती और मीना स्वाद